बच्चों, आज मैं आप लोगों को अलंकार पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। इसमें अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का क्या अर्थ होता है, अलंकार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं इनका वर्णन कीजिए। तो इसमें मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है। तो हम कह सकते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य की वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। असल में अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण नारी के सौंदर्य वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। फिर अलंकार का भेद, अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जहाँ पर शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य की शोभा में वृद्धि होती, शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। शब्दों के पर्यायवाची रखने से काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है। फिर से बता रही हूँ, शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार में शब्दों के पर्यायवाची रखने से काव्य की शोभा नष्ट हो जाती है। शब्द अलंकार, फिर अर्थ अलंकार, जहाँ पर अर्थ के द्वारा या अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है या काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। फिर से बोल रही हूँ, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही व्यंजन या एक ही वर्ण की आवृत्ति या एक ही वर्ण का प्रयोग बार बार होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसके और भी भेद हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें यहाँ खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार से
तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछाई। यहाँ पर तावण, तावण या ता व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार से लाली मेरे लाल की दिख देखूं चितलाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। यहाँ पर लावण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। फिर आपका आता है यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर से बोल रही हूँ, जहाँ एक एक शब्द, देखिए यहाँ वर्ण बोले शब्द, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है और उसका अर्थ भी अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। वैसे और भी इसके उदाहरण हैं। 3 बेर खाते थी सो 3 बेर खाती है। दूसरा है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। माला फेरत जो भया भया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। फिर आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपके होना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे भिकारिन को देख पट देत बार बार, या रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर अंतिम पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। 3 अर्थ हैं। मोती के संबंध में इसका अर्थ है चमक, मानुष के संबंध में इसका अर्थ है मान सम्मान, और चून यानी आटे के संबंध में इसका अर्थ है जल। फिर आपका आता है अर्था अलंकार। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। अर्था अलंकार के कई भेद हैं। पहला है उपमा। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना गुण संबंधी विशेषता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसा जैसे जैसी, सा से सी सम सरिस समान, ये इसके वाचक शब्द हैं। जहाँ पर इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, मुख मयंक सम सुंदर, हरिपद कोमल कमल से। अब आता है रूपक अलंकार। जहाँ रूप और गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान स्वीकार किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय। यहाँ चरण उपमेय में उपमान कमल का आरोप किया गया है, अर्थात चरण को कमल के समान स्वीकार करने के कारण रूपक अलंकार है। हरि जननी में बालक तेरा। यहाँ पर हरि उपमेय में
उपमान जननी का आरोप किया गया है, अर्थात हरि को माँ स्वीकार करने के कारण रूपक अलंकार है। फिर आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ये इसके वाचक शब्द हैं अर्थात जहाँ इनमें से कोई भी एक शब्द आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ अर्जुन के क्रोध में कांपते हुए शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है कि अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर है मानवीकरण अलंकार, जहाँ मानवीकरण अलंकार में प्रगति पर मानवीय क्रिया और भावनाओं का आरोप किया जाता है, अर्थात जब प्रकृति मानव के समान क्रिया एवं भावना प्रकट करती हुई प्रतीत होती है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। फिर आपका आता है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ या कथन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूँछ जो कि लंका दहन का कारण थी, उसमें आग नहीं लगी और उससे पहले ही सारी लंका के जल जाने का वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। इस प्रकार से देखें, सबसे मैंने आपको उपमा और यमक और उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार में समानता के कारण तुलना होती है। रूपक अलंकार में रूप गुण की समानता के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना होती है, उपमेय को उपमान स्वीकार संभावना होती है, जिसमें मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ये इसके वाचक शब्द हैं। जहाँ पर इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर मानवीकरण, जहाँ पर प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, क्रिया और भावनाओं का आरोप किया जाता है, अर्थात जहाँ पर प्रकृति मानव के समान क्रिया एवं भावना प्रकट करती हुई प्रतीत होती है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु पदार्थ या कथन का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूँछ जो लंका दहन का कारण थी, उसमें आग नहीं लगी, उससे पहले ये सारी लंका के जलने का वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको अलंकार का पुनर्अभ्यास करा दिया है।
जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।